हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य के ग्रामीण पेड़ पौधों, बाघ, तेंदुआ, सांप, मोर आदि को भगवान के रूप में पूजते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन एक, छत्तीसगढ़। क्लियर है? डिटेल में डिस्कस करेंगे। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के गांवों के लोग मानते हैं बाघ, तेंदुआ और सांप को भगवान। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों को लेकर 20 गांवों में सर्वेक्षण किया गया। इसमें यह बात सामने आई है कि यहाँ के ग्रामीण पेड़ पौधों, बाघ, तेंदुआ, सांप, मोर आदि को भगवान के रूप में पूजते हैं। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच संघर्ष व शिकार को रोकना है। अब अधिकारी इन 20 गांवों में समुदाय आधारित सर्वेक्षण कर जनजातियों को दीवार पेंटिंग से जागरूक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के मेन हेडलाइन को डिस्कस करेंगे। पहला मेन हेडलाइन है, इसका सब्जेक्ट है जैव प्रौद्योगिकी और रोग। पहला मेन हेडलाइन देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला एक बच्चे में पाया गया है। भारत से लौटे एक बच्चे में ऑस्ट्रेलिया में H5N1 वायरस का पहला मानव मामला पाया गया है। बच्चे को भारत में संक्रमण हुआ और मार्च 2024 में उसकी तबीयत खराब हो गई। वायरस का पता सकारात्मक इन्फ्लुएंजा नमूनों के परीक्षण के माध्यम से लगाया गया है, जो नए या चिंताजनक फ्लू वायरस उपभेदों का पता लगाने के लिए किए गए थे। वर्तमान में पक्षियों और पशुओं में एवियन इन्फ्लुएंजा का वैश्विक प्रकोप है। ये एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू, इसके बारे में जान लीजिए ये क्या है। यह बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस उप प्रकार H5N1 और H9N2 के संक्रमण के कारण होती है। ये वायरस जंगली जलीय पक्षियों में स्वाभाविक रूप से फैलते हैं और घरेलू मुर्गी और अन्य पक्षी और पशु प्रजातियों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस आमतौर पर मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता है। संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क के माध्यम से मानव संक्रमण होता है। नेक्स्ट विषय है रक्षा। मेन हेडलाइन देखिए, CDS जनरल अनिल चौहान ने साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 20 से 24 मई 2024 तक आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी साइबर सुरक्षा संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और विकसित करना और सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य ध्यान विभिन्न सैन्य और प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागियों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ाने पर है। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का उद्देश्य प्रतिभागियों के साइबर रक्षा कौशल, तकनीक और क्षमताओं को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। यह साइबर रक्षा ढांचे की योजना और तैयारी में संयुक्तता और तालमेल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट विषय है राष्ट्रीय नियुक्ति। हेडलाइन देखिए, ऋषभ गांधी को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने 1 जुलाई से MD और CEO के पद पर ऋषभ गांधी की पदोन्नति की घोषणा की है। वर्तमान MD और CEO RM विशाखा 30 जून को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2018 से गांधी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हैं और वर्तमान में कंपनी में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत है। गांधी SVKM में नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मास्टर डिग्री के साथ स्नातक है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत में सबसे तेजी से बढ़ती निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट विषय देखिए, पुरस्कार एवं सम्मान।
मेन हेडलाइन है यूएई द्वारा MOF उत्कृष्टता पुरस्कारों में भारतीय दूतावास वाणिज्य दूतावासों को सम्मानित किया गया। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजनयिक मिशनों को उनके असाधारण कार्य के लिए 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। यह संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के संरक्षण में आयोजित किया गया था। अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास दोनों को प्रतिष्ठित शील्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिससे भारत 2 सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र राष्ट्र बन गया। पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर और CGI दुबई में महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन ने प्राप्त किए। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने पुरस्कार प्रदान किए, जो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय मिशनों द्वारा किए गए कार्यों की मान्यता में UAE में प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त मिशन की श्रेणी में दिए गए। पुरस्कार की मुख्य श्रेणी में 18 मान्यता प्राप्त विदेशी मिशनों और विदेश मंत्रालय की 9 विभागों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम, इटली, आयरलैंड, बहरीन, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे, जॉर्डन, अजरबैजान, तुर्की, उज्बेकिस्तान और यमन सहित कई अन्य राजनयिक मिशनों को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट मेन हेडलाइन है चार्टर के कार्यान्वयन के बाद बीमस्टेक ने लीगल पर्सनालिटी हासिल कर लिया। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 20 मई को बीमस्टेक का ऐतिहासिक पहला चार्टर लागू होने के बाद बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल अब नए सदस्यों और पर्यवेक्षकों के लिए खुला रहेगा। बीमस्टेक नेताओं के 5वें शिखर सम्मेलन में अपनाए गए चार्टर के लागू होने के साथ समूह ने एक लीगल पर्सनालिटी प्राप्त कर लिया है और अन्य समूहों और देशों के साथ संरचित राजनयिक बातचीत में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। बीमस्टेक का गठन 1997 में हुआ था, लेकिन लंबे समय तक संगठन अपने 7 सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और भारत के बीच एक आम चार्टर के आसपास आम सहमति नहीं बना सका, जो समूह के दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत कर सके। महामारी के बाद बीमस्टेक देशों के नेताओं ने 30 मार्च 2022 को श्रीलंका की अध्यक्षता में वर्चुअल मुलाकात की। अप्रैल 2024 में नेपाल की संसद ने बीमस्टेक चार्टर को अपनाया और अनुमोदित किया, जिससे चार्टर के लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बीमस्टेक चार्टर सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार, कृषि, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों की एक साझा प्रतिबद्धता है। नेक्स्ट मेन हेडलाइन है SpaceX द्वारा नए अमेरिकी जासूसी समूह के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। डिटेल में देखिए। 22 मई को SpaceX ने परिचालन जासूसी उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया। इसे एक नए अमेरिकी खुफिया नेटवर्क के हिस्से के तौर पर बनाया गया है। इसे देश की अंतरिक्ष आधारित निगरानी शक्तियों को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इस वर्ष योजनाबद्ध की गई और उपग्रहों में से पहली तैनाती है। SpaceX द्वारा अमेरिकी राष्ट्रीय पुनर्परीक्षण कार्यालय के लिए कक्षा में एक विशाल प्रणाली हेतु सैकड़ों उपग्रहों का निर्माण किया जा रहा है। यह दुनिया में लगभग कहीं भी जमीनी लक्ष्यों की तेजी से पहचान करने में सक्षम होगा। 22 मई को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। यह NRO की व्यापक प्रणाली का पहला लॉन्च है, जिसमें प्रतिक्रियाशील संग्रह और तीव्र डेटा वितरण शामिल है।
एनआरओ की व्यापक विशाल प्रणाली को समर्थन देने वाले लगभग आधा दर्जन प्रक्षेपणों की योजना 2024 में बनाई गई तथा 2028 तक अतिरिक्त प्रक्षेपणों की उम्मीद है। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? सही जवाब है एकता भयान। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कहाँ 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक में अंटार्कटिका पर्यटन पर पहली बार केंद्रित कार्य समूह चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा? सही जवाब है कोच्चि, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है जॉन स्लेवेन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क ने कहाँ स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? सही जवाब है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रणाली शुरू करेगा? सही जवाब है सिक्किम, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।